ठीक है, चलो। तो वर्ड इज, ठीक है, एमकॉट, रैंडम वर्ड उठाया, ठीक है, 6 लेटर वर्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, मतलब कंसेप्ट जो है वो दो टाइप से हमें बिल्ड करना है। पहला, इसको रीअरेंज करके, पहली बात तो टोटल कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल, 6 चीजें हैं, 6 को आपस में अरेंज करके 6 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल इज 720, राइट। रेंडमली उसने एक नंबर बोला 447। तो जब मैं 720 वर्ड्स को अरेंज करूंगा डिक्शनरी में, 1 2 3 4 उनकी पोजीशनिंग हो जाएगी 1 से लेके 720। तो उस पोजीशनिंग में 447 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा वो बताओ, रैंडम पोजीशन पे वर्ड क्या आएगा वो बताओ, समझे। एक तो ये कंसेप्ट। दूसरा, वो वर्ड बोल देगा रैंडम, लेट्स से CTOMAE, इस वर्ड की पोजीशन क्या है बताओ, आउट ऑफ दी 1 to 720। दो टाइप के कंसेप्ट आते हैं, ठीक है ना, कि पोजीशन बता दी, वर्ड बताना है, वर्ड बता दिया, पोजीशन बताना है, बात समझे। दोनों के अंदर चलेगा सेम टाइप से हम, ठीक है। फर्स्ट केस वही लेके जा रहा हूं जिसके अंदर सारे के सारे अलग अलग हैं। तो इसके अंदर ना हमें ये जो 720 बन रहा है, ये 720 का डिटेल पता होना चाहिए। जैसे कल हमने क्या देखा था, 24 का डिटेल क्या था, कि 6 6 6 6 केसेस, 6 केसेस ए से स्टार्ट होते थे, 6 केसेस बी से, 6 केसेस सी से, 6 केसेस बी से। अच्छा, उसके अंदर भी ए को फिक्स कर दिया, फिर अगले वाले बी को फिक्स करके आगे 2 फैक्टोरियल केसेस आते थे। ये डिटेल जो है ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये डिटेल हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे ये देखो, एमकॉट, राइट। सबसे पहला काम ये है हमारा कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली कौन सा करेक्टर पहले आएगा, कौन सा लेटर पहले आएगा, अल्फाबेट पहले आएगा बाद में आएगा, उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो लगा, अल्फाबेटिकली लगा दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए, ठीक है, फिर सी, फिर ई, ठीक है, फिर एम, ओ एंड टी, ठीक है। मतलब जो भैया इसके 7 फैक्टोरियल केसेस, सॉरी 6 फैक्टोरियल 720 केसेस बनेंगे, उनके अंदर सबसे पहले जो आएगा, राइट, वो ए से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर सी से स्टार्ट होने वाले, फिर ई से, फिर एम से, फिर ओ से, फिर टी से स्टार्ट होने वाले केसेस आएंगे। ये पता चल गया सबसे पहले तो, राइट। अब ए से स्टार्ट होने वाले कितने केसेस होंगे, तो मैंने क्या किया, ए को पहली पोजीशन पे फिक्स कर दिया, और बाकी 5 फैक्टोरियल आएंगे अरेंज। तो बिल्कुल, तो इसको अरेंज करके 5 फैक्टोरियल केस में ए को फिक्स करके बाकी पांचों को बाकी पोजीशन, 5 पोजीशन पे अरेंज, परमुटेट करके, रीअरेंज करके कितने केसेस बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। ऐसे इसके 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज 120। तो 120 120 120 120 120 120 इन ए वे, 120 इंटू 6 दैट इज 720। तो 720 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि कौन से लेटर से कितने वर्ड्स बनेंगे, कौन से लेटर से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे। आई होप क्लियर हुआ, राइट। नाउ अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं ये वाली चीज कि इस पोजीशन पे कैसे पहुंचना, राइट। तो हमें 447 पोजीशन पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया 1 to 120 जो होगी वो भैया ए से स्टार्ट होने वाले होंगे, हमें नहीं चाहिए यहां पे, हमें आगे जाना है, राइट। फिर हम अगला वाला पकड़ेंगे, ये आ जाएगा अगले 120, अगले 120 का मतलब 121 से लेके शुरू होगा और 240 तक जाएगा। मतलब पोजीशन भी ये माइंड में पोजीशन क्लियर होनी चाहिए हमें। वन अगली, जस्ट इसकी अगली पोजीशन से स्टार्ट होगा 121 एंड इट विल गो टिल 240, दैट इज नेक्स्ट 120 केसेस। क्लियर है भैया, हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें तो 447 तक जाना है। फिर हमने अगले 120 लिए 360, राइट। तो यहां तक ये जो वर्ड है ई के लास्ट तक कितने केसेस चले गए, तो ये टोटल पहले तीन मिला के 1 to 1 360 केस, हाफ केसेस वो चले गए। अब अगले वाला जो आएगा वो 361 to 480 है, उसी के अंदर से हमारा वर्ड है। यानी कि एक हिंट तो मेरे को मिल गया कि जो हमारा वर्ड है वो एम से स्टार्ट होगा। यहां तक कोई डाउट, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है यस यहां सर। तक, राइट, एम से स्टार्ट होगा, ये तो पता चल गया भाई, ठीक है। अब अगर इस पोजीशन पे जाना है तो हमें एम के अंदर जो 5 फैक्टोरियल केसेस है, 120 केसेस, उनके अंदर आगे अब डिटेल में जाना है, अब उनके अंदर एक्सपेंशन चाहिए। अब इनका हमारे क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करना। नाउ एम को फिक्स कर दिया अब हमने, ठीक है, एम को फिक्स कर दिया। तो
हमारे पास बाय द वे ए, ये ऑर्डर में ए सी ई एम ओ टी, तो एम को तो फिक्स कर दिया, यानी कि अब इन 5 पोजीशन पे इन पांचों को अरेंज करना है, क्योंकि एम तो अब है ही नहीं, राइट। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले इनमें से कौन आता है, ए। तो यानी कि ये इसके अकॉर्डिंगली जो 120 केसेस बनेंगे उनमें सेकंड लेटर पे सबसे पहले कौन सा आएगा, ए। तो ए को इधर फिक्स कर दिया। अच्छा अज्यूम करो, चलो एम से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट वर्ड चाहिए मेरे को, अज्यूम करो मेरे को ये चाहिए, तो एम से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा, इन्हीं को डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगा दो। तो सबसे पहले ए, फिर सी, फिर ई, फिर ओ, फिर टी, राइट। तो वो वर्ड होगा एम से, ए से, सॉरी एम से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड। लेकिन अब हमें आगे जाना है, तो ए इधर फिक्स किया, सबसे पहले ए को फिक्स किया, तो कितने केसेस आएंगे, 4 फैक्टोरियल, राइट। फिर इधर फिक्स किया सी को, अगला वाला 4 फैक्टोरियल, ई को किया 4 फैक्टोरियल, ओ को किया 4 फैक्टोरियल, टी को किया 4 फैक्टोरियल। यानी कि जो इसके 120 केसेस, 4 फैक्टोरियल 24, 24 24 24 24 24 24 इंटू 5 120, तो ये 120 केसेस आ गए, राइट। ये जो एम के 5 फैक्टोरियल केसेस आ रहे थे 120, ये वो 120 केसेस है। मतलब अब जो एम से स्टार्ट होने वाले जो 120 केसेस है उनके अंदर फर्स्ट 24 केसेस है जो एम ए से स्टार्ट होते हैं, अगले 24 केसेस है जो एम सी से स्टार्ट होते हैं, अगले 24 केसेस है जो एम ई से स्टार्ट होते हैं, अगले 24 केसेस है जो एम ओ से स्टार्ट होते हैं, एंड लास्ट 24 केसेस है जो एम टी से स्टार्ट होते हैं। ये क्लियर हुआ, राइट। नाउ अब हमें जाना है 447 पोजीशन, वी आर ऑलरेडी एट 360 पोजीशन, 360 पोजीशन ऑलरेडी जा चुके हैं, राइट। तो 360 के बाद हमें अप्रोक्सीमेटली 87 आगे जाना, राइट, अप्रोक्सीमेटली 87 आगे जाना है। 87 इज 24 24 24 72, तो यहां पे जाना है। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट 24 24 24, तो ये 72 पोजीशंस अगली वाली चली गई। तो यहां तक अगर मैं देखूं 360 प्लस 72 पोजीशंस 2 13 4 432 पोजीशन। तो एम ई से स्टार्ट लास्ट वाला जो वर्ड आएगा एम ई से स्टार्ट होने वाला 24 केसेस में जो लास्ट वर्ड आएगा वो कौन सा होगा, उसकी पोजीशन होगी 432। ये क्लियर हुआ, श्योर। अब मेरे को जाना है 447 तक, थोड़ा ही आगे जाना है। अब डेफिनेटली अगर मैं 24 आगे चला गया, मतलब ओ के सारे केसेस खत्म कर दिए मैंने अभी, तो 24 आगे चला गया, 24 अगर इसके अंदर आगे चला गया तो कितना हो जाएगा 96, 24 इंटू 4 96 हो जाएगा। 96 तो नहीं जाना था अपने को 87 जाना था, यानी कि यस वो इसके अंदर ही आएगा, यानी कि यस। अब ओ को फिक्स कर दो, अब ओ के अंदर जो 24 केसेस हैं 4 फैक्टोरियल, अब उनके अंदर आगे डिटेल में जाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओ को भैया फिक्स कर दिया, तो ये आ गया एम ओ, राइट। तो अब ओ भी चला गया, जिसको फिक्स कर दिया वो गया। अब इन चारों के अकॉर्डिंगली डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो सबसे पहले आएगा इधर ए को रख के 3 फैक्टोरियल, फिर सी को रख के 3 फैक्टोरियल, ई को रख के 3 फैक्टोरियल, टी को रख के 3 फैक्टोरियल, ये जो 4 केसेस बचे वो। तो यानी कि एम ओ को रख के जो 24 केसेस आ रहे थे वो 24 केसेस कौन से थे, उनके अंदर वो 24 केसेस कौन से हैं जिनके अंदर पहले 6 केसेस एम ओ ए से स्टार्ट होंगे, अगले 6 केसेस एम ओ सी से, फिर अगले 6 केसेस एम ओ ई से, फिर लास्ट वाले 6 केसेस एम ओ टी से स्टार्ट होंगे। ये क्लियर हुआ, श्योर, राइट। अब हमें कितना जाना था इसके आगे, 15, बिल्कुल। तो 15 के अंदर ये 6 12, तो इसके अंदर आएगा, राइट, क्योंकि 18 हो जाएगा ना अदरवाइज, हमें तो 15 तक जाना है, राइट। तो हमने 12 केसेस और काउंट कर लिए, राइट। तो हमने अब ये पता चला कि यस ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, अब ई को फिक्स कर दो, तो एम ओ ई, ठीक। तो टोटल अभी तक कितनी पोजीशन चली गई, 444। अब हमें आगे कितना जाना है, 447 तक जाना है, 5 6 7, यानी कि इसके आगे थर्ड वर्ड पे जाना। आई होप क्लियर हुआ, 444 ऑलरेडी, ई से पहले पहले सी का लास्ट वाला जो होगा वहां तक कितने वर्ड चले गए, वहां शुरू से दे 360 72 12, 360 72 12, 360 72 12, 444 चले गए। दैट मींस सी से लास्ट वर्ड जो होगा उसकी पोजीशन क्या आएगी
MOC से जो लास्ट वर्ड होगा, जो 6 केसेस आ रहे हैं, 3 फैक्टोरियल केसेस आ रहे हैं, उनमें जो लास्ट वर्ड है उसकी पोजीशन क्या है? 444। हमें जाना 447, राइट? तो 445, 6, 7 तीन पोजीशन आगे जाना, राइट? मतलब जो ई से स्टार्ट होने वाले 6 केसेस हैं उनमें थर्ड केस पे जाना। दैट्स इट। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। राइट। अब थर्ड केस कौन सा? अब थर्ड केस तो बनाना पड़ेगा, राइट? अब ई भी फिक्स हो गया, ए सी टी। तो देखो ए, सबसे पहले ए आया, फिर डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली फिर सी टी आएगा, एंड फिर ए इधर टी सी। हाँ या ना? ये आएगा सबसे पहले। ये पता चला कैसे? डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली। अब ए से स्टार्ट होने वाले केसेस खत्म हो गए। अब ए के बाद क्या है? सी। तो इधर सी फिक्स किया, सी गया, सी फिक्स हो गया, एटी। तो पहले आएगा एटी, फिर आएगा सी टी ए, और अगले वाले भी दो लिख लो, फिर ए सी एंड लास्ट में आएगा टी। तो टी के बाद आएगा ए सी एंड टी के बाद आएगा सी। लेकिन अपने को थर्ड पोजीशन पे जाना था, तो दिस इज आर पोजीशन, रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज फाइनल आंसर इज MOECAT. This is the 447th position word. इस तरीके से तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है वर्ड की, तो हमें इसी तरीके से एक एक फिक्स कर करके एक्सपेंड करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड फिक्स करें, कौन सा लेटर फिक्स करेंगे, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, राइट? कि उसके ऑलरेडी पहले कितनी पोजीशंस खत्म हो चुकी हैं और किस पोजीशन पे हमें जाना है, तो कौन से लेटर को किस पोजीशन पे फिक्स करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। समझ आया? राइट? इसका एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिखा है, एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से होता है स्कूल में, कोई अलग एक्सप्लेनेशन नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसका फिर से थोड़ा सा रिकैप दे दो। मैं रिकैप दे रहा हूं, ठीक है? मैं पूरा का पूरा रिकैप दे रहा हूं, ठीक है? दोबारा सुनो। वी हैव द वर्ड एमकॉट, EAMCOT, ठीक है? वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि रैंडम हमने देखा, टोटल इनको अरेंज करके टोटल बनेंगे 6 फैक्टोरियल केसेस, दैट इज 720 केसेस, राइट? और वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है कि देन अगर हमने वो 720 केसेस को डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज किया 1 to 720 पोजीशंस, देन 447th पोजीशन पे रैंडमली एक पोजीशन ली, राइट? 447th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा वो वर्ड बताओ, बात खत्म, ठीक है? अब वहां तक जाने के लिए, 447 तक जाने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में देखना है कि इनको जब हम रीअरेंज करेंगे या परमुटेशन करेंगे, इनकी अरेंजमेंट करेंगे, तो जो 720 केसेस आ रहे हैं, 6 फैक्टोरियल केसेस आ रहे हैं, वो डिटेल में आगे जाके देखेंगे कि वो कौन से वर्ड से बनने वाले कितने केसेस हैं, पोजीशन वाइज फिक्स कर करके, राइट? तो हमने देखा ए से 5 फैक्टोरियल, सी से 5 फैक्टोरियल, हर एक से 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इज 120, 120, 120, 120। तो पहले 360 केसेस जो होंगे वो ए सी एंड ई से स्टार्ट होने वाले होंगे, राइट? वो तो अपना काम हो गया। क्यों? क्योंकि अपने को जाना 447, तो 360 पोजीशन यहां तक खत्म हो गई। अब अगली 120 पोजीशन यानी कि 361 से 440 480, वो इसके एम से स्टार्ट होने वाले होंगे और उसी में से एक आधी पोजीशन पे हमें जाना है। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड वर्ड है वो एम से स्टार्ट होने वाला है, तो हमने एम को फिक्स कर दिया। चित्राक्ष यहां तक क्लियर है? यस सर। राइट? एम को फिक्स करने के बाद एम गया, हमारे पास बचा ACEOT। फिर हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली देखा कि इसके जो 120 केसेस आ रहे हैं, उसके अंदर 120 केसेस के अंदर आगे डिटेल में देखा, ए को फिक्स करके 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 पोजीशन थी, बाकी 4 को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। सी को रख के 4 फैक्टोरियल, ई को रख के 4 फैक्टोरियल, ओ को रख के 4 फैक्टोरियल, टी को रख के 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारे टोटल 120 केसेस चले गए। अब इन 120 केसेस में हमें कहां पे जाना? 360 ऑलरेडी जा चुके हैं, तो 360 से 447 जाने के लिए वी नीड टू मूव 87 पोजीशंस अहेड, यानी कि एम से स्टार्ट होने वाली 87 पोजीशन तक जाना है, राइट? अब 87 पोजीशन तक, ये समझा 87 पोजीशन कैसे जाना है? यस सर। राइट? अब 87 पोजीशन जाने के लिए हमने देखा कि 24 केसेस ये गए, 24 ये गए, 24 ये गए, यानी कि टोटल 72 ये गए, राइट? नाउ नेक्स्ट वाले जो 72 चले गए, 87 जाना था, तो अब इसके आगे 15 जाना, तो ये 24 केसेस में से 15th पोजीशन पे जाना, राइट? सो दैट मींस ओ फिक्स हो गया, तो MO को फिक्स कर दिया, MO फिक्स हो गया, बचा ACET। अब ACET के अंदर जो ये वाले 24 केसेस हैं MO से स्टार्ट होने वाले, उनके अंदर ये 6 केसेस फिक्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ACET डिक्शनरी ऑर्डरिंग, राइट? अब इसके अंदर हमें जाना था 15th पोजीशन, तो 6 केसेस, तो पहले 12 केसेस चले गए, राइट? तो अगले वाले जो 6 केसेस होंगे, जो 13th पोजीशन से लेके 18th पोजीशन तक जाएगा, उसके अंदर हमारा ये वाला वर्ड होगा,
ये वाली पोजीशन होगी, राइट। हमें 15 पोजीशन जाना था, 12 पोजीशन और चले गए, तो और कितनी पोजीशन आगे जाना है? 3। तो यानी कि ई को भी फिक्स करके जो 6 केसेस आ रहे हैं उसके अंदर आगे 3 पोजीशन आगे जाना है। तो हमने ई को फिक्स कर दिया, फिर बचा ई को फिक्स करने के बाद ए, सी एंड टी। तो ए, सी एंड टी को फिर हमने उसके 6 केसेस के अंदर से थर्ड केस पे जाना है। तो उन 6 केसेस को हमने रीअरेंज करना शुरू किया स्टार्टिंग से। 6 केसेस है, उनको इजीली लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं है। तो हमने ए से स्टार्ट, ये भी कर सकते हो तुम, ए से स्टार्ट होने वाले 2 फैक्टोरियल केसेस, फिर सी से स्टार्ट होने वाले 2 फैक्टोरियल केसेस, उनमें से फर्स्ट केस पे जाना है, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज लिस्ट कर लो, तो थर्ड केस पे चले गए, तो हमारा आंसर आ गया MOECAT। दैट इज द पोजीशन ऑफ द 440, मतलब 447 पोजीशन पे ये वाला वर्ड होगा। क्लियर है? यस सर। राइट। हाँ जी, एकम, पलक, साहिल, ध्रुव, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, नोट करो। बाकी कर रहे हो या मतलब अटक गए हो, पहले ये बता दो। ओ, ये पहले वाला क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ठीक है, वो शायद यही आ रहा है। देखो, आ जाओ, देखो, कोई बात नहीं, जहां पे भी हो कोई बात नहीं। देखो, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगाया ए, ठीक है, सी, ई, एम, ओ एंड टी, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होने वाले 120 केसेस, 120, 120, 120, 120, तो ये चले गए 600 केसेस। हमें जाना है 666 पोजीशन पे, है ना। तो 600 केसेस गए, तो यस, टी से स्टार्ट होने वाले जो लास्ट वाले हैं हमारे, दैट इज 601 से लेके 720 के बीच में, उनके अंदर का वर्ड है ये, जहां पे हमें जाना है इस पोजीशन पे, राइट। एंड दैट इज नथिंग बट 66 पोजीशन अब और आगे जाना है हमें। 600 पोजीशन तो चले गए, अब 66, तो यानी कि टी से स्टार्ट होने वाले जो 66 पोजीशन पे होगा वो वहां जाना है, ठीक है। तो हमने टी को फिक्स कर दिया, तो टी तो गया, ठीक है। फिर ए, सी, ई, एम, ओ। एक्सक्यूज तो मी फिर सर। जी, जी, सर एक डाउट है, जैसे ओ तक 600 केसेस हो गए तो टी, जैसा हमने टी फिक्स कर दिया, अब उसके बाद 601 से स्टार्ट होंगे ना? बिल्कुल। तो तो अब 601 से 666 तक जाना है, और मैंने 600 माइनस कर दिया, यानी कि 66 पोजीशन पे जाना है टी से स्टार्ट होने वाली। यस सर, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, यस सर। राइट। मैं बोल रहा हूँ 600 पोजीशन ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आगे 66 पोजीशन आगे जाना है। तो बेसिकली कैसे पता चला 600 से 666 से मैंने 600 माइनस कर दिया, तो कितनी पोजीशन आगे जाना है वो पता चल जाएगा, राइट। तो ये भी कर सकते हो, अदरवाइज 601 से काउंट करना शुरू कर लो, एंड यू हैव टू गो टिल 666 पोजीशन, राइट। नाउ ओवर हियर 4 फैक्टोरियल केसेस, 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 24, 24, 24, 72 हो जाएगा, लेकिन 72 हमें नहीं जाना, तो हमने पहले 48 पोजीशन चले गए, राइट। अब इसके अंदर से 48 पोजीशन भी चली गई, राइट। तो टोटल हम कितना चले गए अभी तक? 600 प्लस 48, दैट इज 648 पोजीशन हम जा चुके हैं। अब अगला वाला जो है हमारा वो इसी के अंदर आएगा, राइट, क्योंकि अदरवाइज 672 तक जाएंगे और 666 तक जाना है। तो टी एंड ई को फिक्स कर दिया, तो ई भी गया, बचा ए, सी, एम, ओ। तो टी, ई 4, ए, सी, एम, ओ, तो 6 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, 3 फैक्टोरियल केसेस, राइट, 3 फैक्टोरियल 6, राइट। अच्छा, अब यहां पे हम चले गए 6 पोजीशंस आ गए, 6 पोजीशंस आ गए, हमें कितना जाना है? 666, राइट। तो कितनी पोजीशन आगे जाना है हमें? हाँ, 18 पोजीशन आगे जाना है ना, बिल्कुल।
तो m तक जाना है। तो ये 3 पोजीशन मिला के 18 पोजीशन इसके अंदर जब ऐड करेंगे 648 के अंदर 18 तो ये 16 660, मतलब m से लास्ट वर्ड जो आएगा राइट वो हमारा वर्ड होगा। अब m से m का लास्ट वर्ड जो होगा, मतलब ये जो 6 केसेस आ रहे हैं उनका जो लास्ट वर्ड है वो ढूंढने के लिए हमने क्या किया, TEM आगे 3 वर्ड लिए, आगे m को फिक्स कर दिया, ACO। तो पहले आएगा अल्फाबेटिकली A, फिर CO, फिर AOC, A से हो गया, फिर आएगा C से, फिर आएगा O से। C से 2 केसेस आ जाएंगे, इधर तो 2 केसेस आ गए। अब ये 2 केसेस काउंट करने की जरूरत नहीं, मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं है। O से O को फिक्स कर दिया तो बचा AC, तो आएगा पहले A एंड C, फिर आएगा C एंड A, O। तो TEMOCA, राइट, दैट इज अ वर्ड। क्लियर हुआ? 6 केसेस हमने काउंट किए ना, 6 केसेस बनाए। 6 के जब काउंट करेंगे तो उसमें फिर वो ऐड करेंगे 672 बन जाएगा। नहीं भाई 666 वो जाके 666 जा रहा है, 672 नहीं जा रहा। यहाँ पे 6 के मतलब ये वाला जो केस है ये तेरा इसका 661 से शुरू होने वाला ये केस है, ये 6 केस 661 टू 666 है, ये उसका अगला वाला नहीं है, वही वाला है। तो इनफैक्ट इसका जो लास्ट वर्ड होगा वही हमारा 666 पोजीशन है। सर हमने 600 में 48 प्लस किया, 601 में क्यों नहीं किया? 601 में क्यों करेंगे, वहां से तो वो अगला वाला शुरू हो रहा है ना, ओके सर। वहां से वो अगला वाला शुरू हो रहा है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड ऑनलाइन। हाँ जी, ई को फिक्स कर दिया, उसके बाद ये 4 केसेस बने, 6666 3 फैक्टोरियल ना, 3 को अरेंज करना। नहीं ए को इधर फिक्स करके अगले वाले 3 को अरेंज करेगा, ठीक है, फिर सी को रख के फिर अगले वाले 3 को अरेंज करेगा, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, वो केसेस है। ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन बोलो। सर वो m के बाद कैसे अरेंज किया उनको समझ में नहीं आया। तो TEM आ गया, इसके जो Yes, 6 sir. केसेस है उसके लास्ट केस पे जाना है। ठीक है, तो TEM। अब अगले क्या है हमारे पास, AC एंड O। तो AC एंड O को अरेंज करके जो 6 केसेस बनेंगे उसके लास्ट 6 केस पे जाना, बात समझा? उस पे क्यों जाना है? क्योंकि ये पोजीशन देख ऑलरेडी कितनी पोजीशन जा चुकी है हमारे पास, ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। 600 पोजीशन चलेगी यहां पे, यस सर, 48 पोजीशन चलेगी यहां पे, यस सर, अब आगे 6 पोजीशन 6 पोजीशन 6 पोजीशन, राइट। तो 40 Yes. 600 प्लस 48 प्लस 18 666, तो कितना चला गया 666, मतलब यहां तक टोटल 666 पोजीशन खत्म हो गई। हाँ जी, तो यानी कि इसका जो लास्ट वाला, ये 6 केसेस का जो लास्ट वाला होगा वो 666 पोजीशन होगी। हाँ जी, पक्का कंफर्म कर ले। हाँ जी, तो यानी कि TEM का जो 6 केसेस बन रहे हैं उसका जो लास्ट वर्ड है वो अपना आंसर है। चीज थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। क्यों Last. कंफ्यूजन हो रही है, बता तो सही किस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रही है। देख मतलब एक यहाँ काम तक कर, तो एक काम नंबर कर, ही खत्म हो गए ना सारे नहीं पोजीशन नहीं, के। तो जो जहां पे जो पोजीशन पे नंबर खत्म हुआ तो वो वाली पोजीशन होगी ना वो वाले वर्ड की फिर। हाँ जी, तो यानी कि इसका जो 6 केसेस बनेंगे, राइट, वो कहां से शुरू हुआ, 661 662 663 664 665 666, यानी कि जो लास्ट वर्ड होगा वो हमारा आंसर है। सर जैसे 665 होता तो वो उसकी फिफ्थ जो केस बन रहा है वो हाँ, तो होता। 6 केसेस, हाँ बिल्कुल 6 केसेस में जो 5th केस होता वो ढूंढना, वो ठीक है, ढूंढना था हमें। तो ठीक। हमने लास्ट केस ढूंढना है, TEM से शुरू होने वाला, TEM वाला जो 6 केसेस आ रहे हैं उसका लास्ट वर्ड ढूंढना हमने, बात समझा? कंफर्टेबल? लास्ट वर्ड, राइट। तो हमने क्या किया, TEM को फिक्स किया, उसके बाद A, O एंड C को हमने रीअरेंज करना शुरू किया, उसका जो लास्ट वर्ड आया वो हमारा आंसर आ गया। बात करो, बोलो डाउट बोलो। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है अभी, देख लो, कंफर्टेबल? यस सर, ध्रुव, एकम, पलक, साहिल, कंफर्टेबल? Yes, sir. चलो, इधर कोई डाउट? पक्का? चलो एक काम करो, ठीक है, 371 जल्दी।
ना 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 ना, उसी के अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 371 वर्ड चाहिए। चित्राक्ष हुआ, ध्रुव, यस सर हो गया। चित्राक्ष, नहीं सर मेरा नहीं हुआ। हुआ नहीं या अटक गया, पहले ये बता दे, क्या कर रहा है? सर मतलब कंफ्यूजन सी हो रही है। किस चीज की? तू ये भी क्लियर नहीं कर रहा, काहे की कंफ्यूजन हो रही है? तू ये बता ही नहीं रहा। सर ऐसे पलक, पुराने क्वेश्चन में तो समझ आ गई थी, अब कोई बात नहीं, टाइम लगेगा फिर, ठीक है। पलक, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? सर सर हुआ नहीं अभी ये। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नहीं। ठीक। ठीक है, चित्राक्ष ध्यान से देख। तो इन पांचों को, छह को अरेंज करके हमारे जो 720 केसेस बनेंगे, अगेन 120 120 120 120 120 120, टोटल 360 पहले काउंट कर लिए, 371 जाना है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ इसके बीच में लाई करेगा। तो एम से स्टार्ट होने वाला, तो एम को फिक्स कर दिया, तो एम फिक्स हो गया। अब ए से सी ई ओ टी, तो इसके 24 केसेस, 4 फैक्टोरियल, 24 24 24 24। अब हमें 360 से आगे कितना जाना है? 11, यानी कि एम से स्टार्ट होने वाला 11th वर्ड चाहिए, तो वो तो भैया यहीं पे होगा, पहले 24 में से ही होगा, तो बाकी वाले तो भूल ही जाओ, कोई जरूरत नहीं आगे, राइट। अब ए भी फिक्स कर दिया। अब ए को फिक्स करके जो आगे 24 केसेस बने, उनकी 11th पोजीशन पे जाना है, तो यानी कि सीईओ टी, तो सीईओ टी, तो सी को रखे 6 केसेस, इसको रखे 6 केसेस, इसको रखे 6 केसेस, इसको रखे 6 केसेस, आ गए हमारे, राइट। अभी तक किस पोजीशन पे जा चुके हैं हम? 360। तो ये आएगा पहले 6 केसेस, यानी कि 361 टू 366, ये आएगा 367 टू 372, ये आएगा 373 टू 378, और ये आएगा 379 टू 384। ये वाले जो वो 24 केसेस चलेंगे, हमें जाना 371 पोजीशन पे, राइट। तो वो आएगा इधर, यानी कि 371 पोजीशन मतलब इसके जो 6 केसेस आएंगे एम ए ई के, उसके सेकंड लास्ट केस पे जाना है, बात समझे? तो हमने ई को भी फिक्स कर दिया, तो एम ए ई 1 2 3। अब सेकंड लास्ट केस पे जाना है, तो सबसे पहले क्या क्या बचा? सी ओ टी, तो सी को रख के 2 केसेस, ओ को रख के 2 केसेस मतलब 2 फैक्टोरियल केसेस, टी को रख के 2 केसेस, तो यानी कि हमें सेकंड लास्ट केस में जाना है, मतलब टी से रखने वाला जो 2 केसेस आ रहे हैं उसका फर्स्ट केस पे जाना है, राइट। तो वो आ गया। अब हमने टी को भी फिक्स कर दिया, तो टी भी गया, तो बचा सीओ, तो टी को रख के आगे जो आएगा वो आएगा पहले सीओ, फिर आएगा ओसी, हमें जाना सेकंड लास्ट, तो वो आ गया ये, तो एम ए ई टी सी ओ, राइट, दैट इज द वर्ड। चित्राक्ष क्लियर हुआ? यस सर। सर मेरे को आगे जाके मतलब केसेस बनाने नहीं आ रहे। अभी भी नहीं आ रहे? जैसे पहले नहीं आ रहे थे। अब ठीक है? यस सर। ठीक है। पलक कंफर्टेबल? एकम? यस सर। ठीक है। ध्रुव, साहिल? यस सर। ठीक है, ठीक है। मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं है, उसमें भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, मैं इसीलिए हमेशा पता क्या करता हूँ, ये तो करता ही करता हूँ, लेकिन साथ में ये पोजीशंस जरूर साथ में माइंड में रखता हूँ। ये अगर हो जाता है ना, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होती, ये कंफ्यूजन खत्म करना, तो पोजीशन साथ में लिख लिया करो, ठीक है ना, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट इसका टाइप क्या है कि एक वर्ड दिया हो उसकी पोजीशन ढूंढनी है, राइट। सेम तरीके से चलना है। अब चलो भाई इनको रीअरेंज करो और एक रैंडम वर्ड दो, EMACTO, ठीक है। तो इस वर्ड की पोजीशन ढूंढनी है मैंने, ठीक है। दूसरा केस चला गया। तो पोजीशन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाले पहले इसके पिछले वाले जो वर्ड है उनकी पोजीशन को काउंट करते रहेंगे, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना। इसके पहले पहले जो जा चुके हैं उनको काउंट करते रहेंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो ठीक है, देखो तो ACEMOT, तो इसके पहले 120 केसेस जा चुके हैं, राइट। ई से स्टार्ट होने वाला चाहिए ना, तो इधर 120 केसेस चले गए, यानी कि 240 पोजीशंस ऑलरेडी जा चुकी हैं, राइट। तो अगली वाली जो 241 टू 360 पोजीशन होंगी उनमें ये वर्ड होगा, हाँ या ना, ये क्लियर है। तो हमें आगे जाके अब आगे केसेस जो बनाने हैं ना, उसके अंदर केसेस बना बना के इस केस तक पहुंचना, बस और कुछ। तो ई को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। MOT छोड़ दो। अब ई को फिक्स किया, तो ई को फिक्स करने के बाद ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एम, फिर ओ, फिर टी। अब यहां से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस, इसके 24 केसेस, इसके 24 केसेस, इसके 24 केसेस, इसके 24। हमें उतनी पोजीशन जाना जो कि इसके आगे ना, मतलब इस वर्ड के आगे ना चले जाए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एम, तो हमने एम फिक्स कर दिया, मतलब एम से पहले पहले वाले ये वाले जो केसेस है ये भी खत्म हो गए, यानी कि 48 पोजीशन और खत्म हो गई। तो पहले 240 पोजीशन खत्म हुई थी, अब 48 पोजीशन और यूज हो गई, राइट। तो यानी कि अब हमारा जो वर्ड होगा इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 288, हाँ है ना। तो यहां तक सी तक 288 पोजीशन खत्म हो गई। सी का लास्ट वर्ड का पोजीशन क्या होगा, 288, यानी कि ये वाले जो 24 केसेस है ये कौन से केसेस है, 289th पोजीशन से लेके आगे 24 ऐड करो तो कितना जाएगा, 312, बिल्कुल। तो इन पोजीशंस के अंदर अंदर हमारा ये वाला वर्ड आएगा 324 ऐड किया ना, 24 केसेस थे, ठीक है। तो 288 के अंदर 300 हमने 24 ऐड करके 312 तक पहुंच गए। तो इसका अगला 289 से शुरू होकर 312 तक जाएगा, ठीक है। तो इन पोजीशंस के अंदर अंदर इस वर्ड की पोजीशन होगी। तो ई और एम दोनों फिक्स हो गए अब, राइट। तो एम भी गया, तो ई एंड एम फिक्स हो गए। आगे बचे 4 केसेस। अब ACOT, तो पहले ए, फिर सी, फिर ओ, फिर टी। इसके 6 केसेस, इसके 6 केसेस, इसके 6 केसेस, इसके 6, एंड इसके पहले कितनी पोजीशन जा चुकी हैं, 288 पोजीशन जा चुकी है, ठीक है। अब हमें जाना है ए तक, ए यानी कि ये भूल जाओ। तो पहले 6 केसेस में ही हमारा आंसर है, राइट। अब पहले 6 केसेस को आगे डिटेल में देखो, तो ए को भी फिक्स कर दिया, तो बचा COT, तो इधर आएगा सी 2 केसेस, ओ 2 केसेस, टी 2 केसेस, हाँ या ना, राइट। हमें क्या चाहिए, सी, तो यानी कि यहीं पे जाना है। ये वाले जो 2 केसेस है इन्हीं 2 केसेस में आंसर है हमारा, यानी कि इसकी अगली वाली जो 2 पोजीशन है 89 एंड 90, 289 एंड 290, उन दोनों में से एक पोजीशन पे ये। तो सबसे पहले क्या आएगा, ओटी, फिर आएगा टीओ। हमें चाहिए टीओ, तो यानी कि ये वाली पोजीशन, राइट। तो 288, 289, तो उसकी भी पोजीशन काउंट करनी है, याद रखना बच्चे जनरली उसकी पोजीशन काउंट नहीं करते। उसके पहले पहले कितने वर्ड है वो नहीं देखने, उसकी पोजीशन देखनी है। तो उसके पहले पहले प्लस उसकी पोजीशन, तो 2 पोजीशंस को ऐड करना है, तो वो आ गया 290, तो इसकी 290th पोजीशन चली गई। क्लियर हुआ, चित्राक्ष क्लियर हुआ, ऑनलाइन बाकी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। ये देखो अगेन, जितना बेहतर तरीके से तुम केसेस जो बन रहे हैं आगे जाके उनको समझ सकते हो, उनकी पोजीशन समझ सकते हो, इजीली हो जाएगा। ये नोट करो। चलो अब एक वर्ड लेके जा रहे हैं जिसके अंदर रेपिटेशन हो रही है, वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर कैसे करना है, तरीका सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि करेक्टर रिपीट करेंगे, ठीक है। वर्ड इज अगेन, लिखो AGAIN, नहीं रुको तो सही, मैं बताता हूं। वर्ड इज अगेन, ठीक है, 5 लेटर वर्ड,
तो पहली बात तो इनको अरेंज करके कितने टोटल केसेस बनेंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 60 केसेस राइट। तो टोटल 60 पोजीशन अवेलेबल है डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली 1 to 60 राइट। तो लेट्स से 47th पोजीशन पे क्या वर्ड आएगा वो बताना। एंड एक और वर्ड बोल दिया उसने जैसे GANIA, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होगी वो बताना। सेम कंसेप्ट तो सेम ही है राइट, एंड क्वेश्चन भी टाइप जो है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगेन देखना है कि कौन से करेक्टर से बिगन होने वाले कितने वर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ए से सबसे पहले क्या क्या आ रहा है हमारे पास, ए 2 बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद GIN, यही है ऑर्डरिंग, चेक कर लो यस सर। राइट। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, ठीक है, फिर जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। अब ये मत बोलना कि दूसरे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे ना, वो तो सेम ही वर्ड है, बोथ ए आर सेम। तो पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड अगले ए से स्टार्ट होने वाले, ऐसा कोई नाम की चीज नहीं है। अब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, ठीक है, फिर जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, फिर आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड, फिर एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड। अब ये सोचो, ठीक है, ध्यान से ये चीज ध्यान से समझना, जो अगर एक ए को फिक्स कर दिया तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो होंगे उनके अंदर इन चारों पोजीशन पे कौन से 4 लेटर है जो रीअरेंज होंगे, जिनकी परमुटेशन होगी, जिनकी अरेंजमेंट होगी, दैट इज एक ए को छोड़ के बाकी 4, दैट इज AGIN। हाँ या ना, राइट, ये क्लियर हुआ। ऐसे जी अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया तो कौन से 4 कैरेक्टर्स होंगे जो इधर रीअरेंज होंगे, दैट इज AAIN। हाँ या ना, राइट, इधर AAGN एंड इधर AAGI। तो इन चारों को अरेंज करके कितने केसेस बनेंगे, चारों अलग अलग है 4 फैक्टोरियल, इनको 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो ए सेम है, इनके 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो दीज आर 24 केसेस, दीज आर 12 केसेस, दीज आर 12 केसेस, दीज आर 12 केसेस। मतलब आउट ऑफ दीज 60 केसेस पहले 24 केसेस ए से स्टार्ट होने वाले हैं, अगले 12 केसेस जी से स्टार्ट होने वाले हैं, फिर 12 केसेस आई से स्टार्ट होने वाले, फिर 12 केसेस एन से स्टार्ट होने वाले। ये पहले समझो। कंफर्टेबल? श्योर? ऑनलाइन चित्राक्ष क्लियर हुआ? पलक, एकम, ध्रुव, साहिल? Yes. Yes. Yes, sir. राइट। तो अब अनइक्वल केसेस हैं, हर लेटर से सेम नंबर ऑफ केसेस नहीं स्टार्ट हो रहे, सेम नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं बन रहे, ये याद रखना, ठीक है। 24 12 12 12 जाना, लेकिन सेम तरीके से आगे। तो हमें जाना है 47th पोजीशन, तो कितना चला गया 48, राइट भाई, इधर टोटल चला गया 24 12 12 48। तो हमें जाना 47, मतलब इसका सेकेंड लास्ट केस, हाँ ना, राइट। तो ये 12 केसेस का जो सेकंड लास्ट केस होगा दैट वुड बी 47, क्योंकि यहां पे 48 केसेस खत्म हो रहे हैं। तो ये तो पता चल गया आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, राइट। तो आई को फिक्स कर दिया। अब 4 आई गया, अब बचा AAGN। अब यार जो AAGN है उनको रीअरेंज करना है इधर, और राइट आई को फिक्स कर दिया, AAGN को फिक्स अपना परमुटेट करना है, एंड उनके अंदर का जो सेकंड लास्ट केस है वो देखना अपने को। कंफर्टेबल, राइट। तो सबसे पहले मैंने ए को फिक्स किया, ठीक है, कि क्या लेटर्स हैं जिनको फिक्स करना है, ए जी एंड एन को। तो ए जी एंड एन को। अब अगर ए को फिक्स किया तो बाकी कौन से 3 है जो इधर रोटेट होंगे, एक ए, एक जी एंड एक एन, हाँ या ना, राइट। अच्छा, इधर आई एंड जी फिक्स कर दिए तो बचा AA एंड एन, तो इधर AA एंड एन रोटेट होगा, एंड इधर एन को फिक्स कर दिया तो AA एंड जी, ये रोटेट होंगे। अच्छा, इनको रोटेट करके कितने आए, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 केसेस, नहीं 3 फैक्टोरियल, राइट। इधर 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 केसेस, और इसके 3 केसेस। तो ये टोटल 12 केसेस बने। तो ये जो टोटल 12 केसेस थे, इसके अंदर एक्चुअली में पहले 6 केसेस हैं जो आई ए से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। फिर अगले 3 केसेस हैं जो आई जी से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट 3 केसेस हैं जो आई एन से स्टार्ट हो रहे हैं। अपने को तो सेकंड लास्ट में जाना था, अपने को सेकंड लास्ट में जाना था,
तो सेकंड लास्ट पे जाने का मतलब क्या है, इसका लास्ट सेकंड लास्ट केस, तो ये दोनों भी गए, यानी कि एन से आई एंड एन से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा। फिर मैंने क्या किया, आई एन को फिक्स कर दिया, 1 2 3, तो आई एन एन भी गया। अब बचा डबल ए जी, तो पहले आएगा ए से स्टार्ट होने वाला, फिर जी से। अब ए इधर आ गया तो इधर क्या आएगा, ए जी, राइट। जी इधर आ गया तो इधर क्या आएगा, डबल ए। हाँ जाना। अब यार एक चीज बताओ कि डबल ए को रोटेट करके कितने वर्ड्स बनेंगे, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज सेम केस, एक ही बनेगा। टोटल 3 केसेस है ना, राइट। आई एंड एन को रख के टोटल डबल ए जी को जब मैं रोटेट करूंगा तो 3 केसेस बनेंगे। वो 3 केसेस कौन से, जिनमें से एक केस ये है और 2 केसेस ये हैं। मेरे को जाना था सेकंड लास्ट केस पे, मतलब ये 2 केसेस का जो लास्ट केस है वो जाना है। आई होप क्लियर हुआ। तो ए को फिक्स कर दिया, तो आई एन एंड ए फिक्स कर दिया। अब बचा ए जी, तो पहले आएगा ए जी फिर आएगा जी ए, तो ये वाला वर्ड जो है दैट इज आंसर, आई एन ए जी ए, दैट इज द 47th पोजीशन वर्ड। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। चित्राक्ष कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? तो थोड़ी बहुत तो हो रही है, जैसे कि आपने जब ये अरेंज किया है तो सेकंड लास्ट पोजीशन कैसे देखी इसकी? सेकंड लास्ट पोजीशन मैंने ऐसे देखी कि ये जो 3 केसेस थे, मैंने 3 हाँ जी। केसेस को बनाया, तो ए फिक्स कर दिया, आई एंड एन ए को फिक्स किया, हाँ जी। मतलब आई एन एन फिक्स किया, उसके बाद ए एन जी बचा, तो ए फिक्स किया, जी फिक्स किया, ए फिक्स करके अभी भी एक और ए बचा हुआ, तो ए जी को रोटेट करेंगे, अदरवाइज जी फिक्स किया तो डबल ए को रोटेट करेंगे, डबल ए को रोटेट करके एक ही केस बनेगा, ए जी को हाँ जी। रोटेट करके 2 केसेस बनेंगे। हाँ जी। तो ये 3 केसेस बन गया। इसके सेकंड लास्ट केस पे जाना है। लास्ट केस तो यही आएगा, जी से स्टार्ट होने वाला। हाँ जी, तो यानी कि ये जो 2 केसेस हैं इनका लास्ट में। इनका लास्ट, तो ए जी को मैंने रोटेट किया, पहले ए जी आया फिर जी ए आया, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले ए आएगा फिर जी आएगा, तो हाँ इसका जी। लास्ट केस बना जी ए वाला, तो आई एन ए जी ए, दैट इज आंसर। ठीक है यस सर। जी, ठीक है। एक चीज बताओ, ए से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस थे, तो हमें 31st तक जाना, तो ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहले तो ये समझ लो किसका किसका था, ये कैसे गलती कर दिया भाई तू। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब जो 31st पोजीशन होगी वो इसके अंदर आएगी, जी से स्टार्ट होने वाली, राइट। अच्छा, अब अगर 31st पोजीशन पे जाना है तो मेरे को कितनी पोजीशन और आगे जाना है, 7 प्लस 7 कर लो, 7 पोजीशन आगे जाना है, यानी कि जी से स्टार्ट होने वाला 7th वर्ड चाहिए, इन 12 में से 7th वर्ड चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया, जी को फिक्स किया, 4 पकड़े, तो पहले ए को अरेंज करके ए, तो एक ए गया, जी गया, तो बचा ए आई एंड एन, तो ए आई एन को रोटेट करके 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 केसेस गए। अब 7th वर्ड पे जाना था, तो इसका जो जस्ट अगला वाला वर्ड होगा वो आंसर है। तो ए को फिक्स करने के बाद मेरा आया, जी तो गया ऑलरेडी, तो बचा आई, आई, तो इधर आएगा डबल ए एंड एन, तो डबल ए एंड एन के रोटेट करके जो मेरा फर्स्ट वर्ड बनेगा वो मेरा आंसर है, राइट। और डबल ए को एंड को रोटेट करके डबल ए ही फर्स्ट वर्ड बनेगा क्योंकि वही अल्फाबेटिकली है, राइट। तो जी आई डबल ए एन, दैट इज आंसर। ये भी गलत था। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर है, राइट। अच्छा, अब अगर एक वर्ड दे रखा है उसकी पोजीशन पे जाना है, कंसेप्ट सेम है, करो जरा एक बार ट्राई कर लो। एन डबल ए आई जी, इसकी पोजीशन ढूंढनी है, एन डबल ए आई जी। तो ए आई, सॉरी, ए जी आई एन, यही आ गया अल्फाबेटिकली। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड थे, 24, जी से स्टार्ट होने वाले 12, 12,
12। तो n से स्टार्ट होने वाला चाहिए, यानी कि ये पोजीशन तो चली गई, यानी कि 48 पोजीशन चली गई। अब n को फिक्स किया, पहले a रखा, ठीक है, तो a i n a i g, एक a बचा एंड n को फिक्स किया ना, तो n गया, तो एक a g एंड i, a i g, इनको रोटेट करके 6 केसेस आएंगे, तो इनके अंदर से ही हमें चाहिए केस, राइट, na को फिक्स करके। तो फिर हमने क्या किया, a i g को, पहले a आया, फिर आएगा gi, फिर आएगा ig, राइट, और हमें चाहिए ये वाला, तो 2 केसेस और आगे जा रहे हैं, तो 48 के अंदर 2 केसेस और आगे गए तो 50th, तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी 50th। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir, 50. गुड।